अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। मार्केट में इस वक्त बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, तमाम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे। साथ ही 3 ऐसी बुलिश अपडेट्स भी हैं जिन्हें जानने के बाद आपका बुलिश होना बिल्कुल बनता है। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, आसिफ की टीम का हिस्सा हूं। उम्मीद करती हूं कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो XRP होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। रिपल और SEC के दरमियान जो केस चल रहा है उसका पार्शियल रिजल्ट तो आ गया था, जो कि हम सब जानते हैं कि XRP की फेवर में आया था, बट स्टिल जो इस केस का हिस्सा बाकी है उससे लेके हियरिंग हो रही है। इसमें SEC ने जज से रूलिंग देने को कहा है कि फाइनल रूलिंग दी जाए रिपल के अगेंस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू SEC रिपल लैब ने सिक्योरिटीज लॉ की वायलेशन की है और इसको लेके $2 बिलियन अबाउट जुर्माना लगाने की यहाँ पर फाइलिंग की है। लेकिन XRP होल्डर्स को फिलहाल इसे लेके घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जस्ट SEC की तरफ से एक रिक्वेस्ट ही की गई है फेडरल कोर्ट से, और इसे लेकर रिपल एग्जेक्टिव्स और क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया गया है SEC को कि SEC ये सब कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रिपल को पनिश करने और बुल मार्केट को सबोताज करने के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया है रिपल के CEO की तरफ से, जिसमें इन एलिगेशंस को डिनाई किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसका जो रिस्पांस है वो नेक्स्ट मंथ फाइल किया जाएगा। अब ये सब जो है ये SEC की तरफ से फट क्रिएट करने की कोशिश है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव हैं कि आसानी से इस फट को एब्जॉर्ब कर लिया गया और XRP में बल्कि 3% का इंक्रीज भी देखने को मिला। और अगर यही फट बियर मार्केट में सामने आती तो रिएक्शन जो है ना वो इससे कई डिफरेंट होता। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम बुल मार्केट को फेस कर रहे हैं। अच्छा, KuCoin यूजर्स के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं, और ये भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में फट क्रिएट करने की एक कोशिश हो सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने KuCoin पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वायलेशन को लेके, और इस अपडेट को लेके KuCoin का जो नेटिव टोकन है वो 5% तक ड्रॉप कर गया। तो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना है कि जो फाउंडर्स हैं वो KuCoin को मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के तौर पर ऑपरेट करते रहे हैं 30 मिलियन कस्टमर्स के साथ, बट उन्होंने KYC प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था 2023 तक, जिसकी वजह से ये सस्पिशियस और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज हुई। और साथ कई तरह की एलिगेशंस भी शामिल हैं, जैसे कि बैंक सीक्रेसी एक्ट की। अभी तक जो दोनों फाउंडर्स हैं वो अरेस्ट नहीं हुए, ये अभी प्रेस रिलीज था, बट ये भी है कि फिलहाल KuCoin की तरफ से कोई इमीडिएट रिस्पांस सामने नहीं आया। तो इस तरह से देखा जाए तो बाइनेंस के बाद जिस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा सीवियर किस्म की एलिगेशंस लगाई गई हैं वो KuCoin है। अच्छा व्यूअर्स, डेरिवेट डाटा के अकॉर्डिंग तकरीबन $9 बिलियन वर्थ के BTC ऑप्शंस जो हैं वो ड्यू हैं एक्सपायरी के लिए 29 मार्च को, जो कि लास्ट फ्राइडे बनता है इस मंथ का। तो इस दौरान मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो आपने इसे लेके फोकस रहना है। इसके अलावा इथेरियम के ETF को लेके भी बहुत बड़ी प्रिडिक्शन आई है एक सीनियर एनालिस्ट की तरफ से, जिन्होंने BTC ETF को लेके एक्यूरेट प्रिडिक्शन दी थी। तो ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट एरिक का कहना है कि स्पॉट इथेरियम ETF का SEC से अप्रूवल होने के सिर्फ 25% चांसेस हैं। वजह ये बताई है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की तरफ से लैक ऑफ एंगेजमेंट देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। जिस तरह से आपने देखा था कि BTC स्पॉट ETF के टाइम पे SEC की मीटिंग्स हुई थी, पेपर वर्क हुआ था, अमेंडमेंट्स हुई थी, एक माहौल बन रहा था, तो वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ये भी मैं बता दूं कि मई मंथ को लेके एक्सपेक्टेशन है कि इथेरियम स्पॉट ETF का अप्रूवल शायद सामने आ जाए, तो इसके लिए हमें मई का वेट करना पड़ेगा। खैर, तो इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे बुलिश अपडेट भी सुन लें। लंदन स्टॉक एक्सचेंज BTC प्लस इथेरियम दोनों के ETNs की मार्केट स्टार्ट करने जा रहा है 28 मई को, और स्टॉक एक्सचेंज इसी लेके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा 8 अप्रैल से। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए होंगी सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे ETNs को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। ETNs मींस एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स। ETNs जो होते हैं बेसिकली ETF की तरह ही होते हैं, बट ETF में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझ लें आप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जो बाइंग होती है वो जितने आप शेयर्स खरीदोगे ETF कंपनी को उतना BTC खरीदना पड़ेगा, लेकिन ETNs में एक्चुअल फिजिकल BTC खरीदना नहीं पड़ता। तो अच्छी खासी बुलिश अपडेट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। इसके अलावा एक और गेम चेंजिंग अपडेट भी कह सकते हैं, ब्लूमबर्ग की तरफ से अपडेट आई है कि हांगकांग की तरफ से BTC स्पॉट ETF के लिए इन काइंड रिडेम्पशन जो है या इन काइंड क्रिएशन को अलाउ किया जा सकता है, और इसे लेके मैसिव इन्वेस्टमेंट आ सकती है चाइनीज की तरफ से। कई फर्म जो है वो एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई कर चुकी हैं
और ऐसे है कि ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इन काइंड रिडेम्पशन होती है ना, ये ज़्यादा फ्रेंडली होती है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। यूएस में इस वक्त जो है वो कैश रिडेम्पशन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, और ये जो था ना, ये एसईसी की तरफ से फोर्स किया गया था, जबकि कंपनीज चाह रही थी कि जो इन काइंड रिडेम्पशन है ना वो फॉलो हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एसईसी ने नहीं माना। तो हांगकांग में इन काइंड क्रिएशन या इन काइंड रिडेम्पशन का सामने आना एक बहुत बड़ी अपडेट है, और इसे लेके मैसिव इनफ्लो देखने को मिल सकता है मजीद। तो वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्राइस प्रेडिक्शन भी आपसे शेयर कर दूं बीटीसी को लेके। रॉबर्ट क्यूसाकी, जो कि अवॉर्डेड बुक रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर हैं और फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, उनकी तरफ से ये प्रेडिक्शन की गई है कि बीटीसी की जो प्राइस है वो $1 लाख तक जा सकते हैं इसी सितंबर। यानी वो 4th क्वार्टर तक भी नहीं जा रहे भाई, वो कह रहे हैं कि 3rd क्वार्टर के अंदर ही बीटीसी की जो प्राइस है वो $1 लाख तक चले जाएंगे, जो कि बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है। तो आप भी पॉजिटिव रहें और साथ ही साथ फोकस भी रहें। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।